देखिए, एसआई भर्ती यथावत करने को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त हम राजा पार्क के दशहरा मैदान में हैं, जहां पर चारों ओर जो है विशाल धरना प्रदर्शन में लोग आए हैं। एसआई भर्ती यथावत करने की मांग है, वो भजनलाल सरकार से करें। क्या कुछ जो है यहाँ पे जो इन महिलाओं का कहना, हम इनसे भी बात करेंगे कि एसआई भर्ती एक तरफ जो है रद्द करने का आंदोलन चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, और एक तरफ आज यथावत रखने का जो विशाल धरना प्रदर्शन है वो चल रहा है। क्या कहेंगे आप, क्योंकि एक तरफ जो है एसआई भर्ती रद्द करो के नारे आंदोलन चल रहे हैं और वहीं आप लोगों ने आज यथावत करने को लेकर भजनलाल सरकार से गुहार लगा रहे हैं? देखिए, जो यथावत जो वहाँ शहीद स्मारक पे जो धरना लग रहा है, वो धरना एक्चुअली एसआई भर्ती वालों का है ही नहीं। वहाँ कोई भी एसआई भर्ती वाला है ही नहीं। वहाँ पर कौन बैठे हैं? बजरी माफिया बैठे हैं, तस्कर बैठे हैं, और वहाँ इस तरह के लोग बैठे हैं जो इस्पा चलाते हैं, वो लोग बैठे हैं। आप एक से भी जाके पूछिए कि आपकी मार्कशीट कितने नंबरों से रहे हैं, कोई बताने के लिए है ही नहीं वहाँ। और आप वहाँ देखिए कि कोई भी, आप 1 महीने से हो गया उस धरने को, एक भी महिला देखिए आपने, एक भी किसी माता पिता का। हनुमान बेनीवाल जी बोलते हैं कि 8 लाख अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है, तो 8 लाख के साथ गलत हुआ है तो 4 लाख ने एग्जाम क्यों नहीं दिया? फिर 4 लाख को परीक्षा देनी चाहिए थी ना, तो 8 लाख के साथ कैसे हो गया? और जिन 4 लाख ने एग्जाम दिया, 4 लाख में से वहाँ पर धरने पे कम से कम 50,000 तो बिठा लेते। उनके धरने के आसपास सिर्फ आरएलपी के कार्यकर्ता बैठे और 20 लोग बैठे। क्योंकि क्या हुआ, खींवसर वो हार गए। खींवसर हारने के बाद वो तिल मिला रहे हैं, बड़े तिल मिला रहे हैं। उन्होंने कोई किसी को भी नहीं बख्शे। अच्छा, इसमें क्या हुआ है, जहाँ पर वहाँ जो धरना है, वहाँ पर कोचिंग माफियाओं ने वहाँ पैसा दिया है। कोचिंग माफियाओं ने वहाँ पे धरने को पूरा प्रमोट किया है। आप मेरे पास फोटोज भी पड़ी है जो कोचिंग माफिया बैठे हैं। अच्छा, ये चाह रहे हैं कि यदि ये जो भर्ती है, यदि वो रद्द होती है तो कोचिंग माफियाओं की वाहवाही हो जाती है, वापस करोड़ों रुपए कमाएंगे। अच्छा, और एक उनका टाइप बना है। टाइप किससे बना है? जो ये जो पेपर लीक किया था, जो माफिया, जो भगोड़े हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, उनसे इनका टाइप बना है कि करोड़ों में से 1-2 करोड़ रुपए तुम्हें भी दे देंगे। जो धरने पे बैठे हैं उनको कहा है कि तुम 1-2 करोड़ रुपए तुम्हें भी दे देंगे। और उससे क्या होगा कि जैसे ये भर्ती रद्द होती है तो सरकार या प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो वो माफिया क्या करेंगे? बच जाएंगे। तो ये माफियाओं को बचाने का एक तरीका है, वो न्याय दिलाने का कोई तरीका नहीं है। और ना ही ऐसा कुछ लग रहा है कि वहाँ न्याय के लिए बैठे हैं। आपने बोला तस्कर और बजरी माफिया हैं, एक बार इनके बारे में बताएंगे, आपने ऐसा क्यों? देखिए, मैं पहले दिन धरने पे गई थी। मैंने वहाँ पे, मुझे ऐसा लगा कि वाकई में होगा, तो मैंने वहाँ पूछा 1-2 से, भाई यहाँ कौन सा क्या है? तो वहाँ पर कोई भी एसआई का भर्ती का नहीं था। एक लादू करके कोई बैठा है, लादूराम यूनिवर्सिटी में वो कॉलेज चुनाव वो एग्जाम देते हुए पकड़ा गया है। उसकी मार्कशीट मैंने लगा रखी है मेरी फेसबुक पे। एक महिला वहाँ बैठी है जिसको झांसी की रानी वो कह रहे हैं। उस महिला ने, महिला का नाम वैसे तो अंशु बताया था, पर अंशु नहीं है उसका नाम, रियल नाम हंसा चौधरी है, पुत्री देवकरण चौधरी है। वो 20.5 साल की तलाक के कागज भर के और फॉर्म भरा है। तलाक के आपको चाहिए तो पेपर लेना, पेपर से बोल रही हूँ। और मेरे पास 7 उसके फार्म पड़े हैं जिसमें उसने तलाक भरा है। ये बताइए, जो वाकई में तलाकशुदा महिला है, उसका उसने खाया कि नहीं खाया? 300 के करीब नंबर चाहिए, उसके 170 नंबर आए हैं। 170 में वो फिर भी वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि वहाँ जो बैठते हैं वो एडीजे लेवल के लोग होते हैं। उन्होंने इंटरव्यू में पहचान लिया कि ये महिला कहीं ना कहीं गलत करके आई है। देखिए, यहाँ पर और भी जो लोग हैं वो जो है तमाम जो है नारे लेकर खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि सिस्टम की विफलता का शिकार क्यों बने योग्य थानेदार। और यहाँ पे कुछ जो है लड़कियाँ भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग इस धरने में आए, क्या कुछ आपकी मांगे हैं सरकार से? निर्दोषियों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, यही मांग। जितने भी चोर उनको खूब पकड़ो। हम खुश हैं इस बात से, चोर पकड़े जाएंगे तभी तो भर्तियाँ में ऐसी धांधली रुकेगी। लेकिन जो इन्होंने मेहनत करके पढ़ाई करी है उनका क्या दोष है? अच्छा, आप कहाँ से आए? सवाई माधोपुर से। वहाँ से यहाँ धरने में आए? हाँ, वहाँ से आई। सब लोग अलग अलग जगह से? अलग अलग जगह। मेरा भाई वो एसआई है, मैं दौसा से आई हूँ। मेरा भाई पहले पटवारी ज्वाइन कर रखा था और फिर एसआई बना। क्या उसकी ये गलती है कि उसने एसआई ज्वाइन किया? मेरे पापा ने उसके बहुत मेहनत कर करके पढ़ाया है। वो लगने के बाद में बोलता है, बहन अब मैं तुमको पढ़ाता हूँ। तो मैं पूरे उसके डॉक्यूमेंट्स लेके आई हूँ, उसने क्या क्या उपलब्धि हासिल की है, क्या नहीं किया है, सब कुछ लेके आई हूँ। उसने बीटेक किया है NIT सूरत से, तो बीटेक किया था। और
मेरा भाई है ना बहुत मेहनत कर करके पढ़ा है। मेरा एक दादा है वो 80 साल का हो गया तब भी बहुत मेहनत करता है और वो पढ़ा रहा है हमको। क्या उनकी ये गलती थोड़ी है कि वो ये ज्वाइन किया है? ये देखो, ये 2018 में मार्क्स आए उनके, 2021 में मेंस दिया उन्होंने, 2-2, 3-3 नंबरों से इंटरव्यू RS मेंस इंटरव्यू बाहर हुए। 21-23 वाला मेंस देते हो तब ट्रेनिंग चालू हो गई थी उनकी SI की, तो ट्रेनिंग में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती। ट्रेनिंग में सुबह 4 बजे उठना, पढ़ाई नहीं होती। 2021 में वैकेंसी हुई थी, 2001 बाद में फिर फिजिकल हुआ, इंटरव्यू हुआ और अब 2025 हो गई, 5 साल हो गए इनको। अब पढ़ा जाएगा इनसे? बिल्कुल भी नहीं। 2 साल तो इनको ड्यूटी करते हुए हो गया, कौन करेगा, कैसे पढ़ेंगे? हाँ, मेरा जवाई है, इतनी मेहनत करी है उसने आज़ाद वहाँ से भिंडियों के रास्ते से। तो अब देखो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, कब तक मेहनत करेंगी वो? रद्द नहीं होनी चाहिए, नौकरी लगी रहना चाहिए। हम जीतेंगे। हाँ, रहना चाहिए। बासा से तो आप लोगों का कहना है कि जो है कहना है कि इनकी नौकरी लगी रहना चाहिए, रद्द नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा जवाई जाने क्या कर लेगा। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। कितनी टाइम मेहनत करी है उन्होंने, कम से कम इतना तो सोचे। अब बच्चों की खातिर कराए ना उन्होंने, आज कितना टाइम हो गया उनको पढ़ाई करते हुए, एकदम उनके ऐसे रद्द करने का थोड़ी बात होता है। और 5 साल हो गए, सिस्टम की विफलता है वो नजर आ रही है कि 5 साल में भर्ती का कुछ भी रद्द और यथावत कुछ भी जो है फैसला नहीं। क्या SI भर्ती रद्द करने को लेकर कोई भी फैसला नहीं आ पा रहा। और इस मतलब आप देख रहे होंगे, एक तरफ रद्द करने के नारे लग रहे हैं, आंदोलन हो रहा है, और एक तरफ जो है आज भारी तादाद में विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है कि SI भर्ती यथावत हो। हम सरकार से बोलते हैं जांच करो, नार का टेस्ट करो, जो भी जांच हो CBI जांच करो, जैसे भी जांच हो। चोर उनको खूब पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं, और चोर है तो और पकड़ो, और अस्त्र शस्त्र और ले आओ। भाई बहनों के साथ में गलत क्यों? ईमानदारी करो और बेईमानों को हटाओ। जितने भी अभ्यर्थी जो भी कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं उनको हटाओ। अच्छों को तो अच्छा ही दे उन्हें, ये कहाँ से लाएंगे इतना पैसा लगाने के लिए? और वो एक कर दी तो चोर कैसे पकड़े जाएंगे? भर्ती को रद्द कर दी तो चोरों का पता कैसे चलेगा? चोरों को पकड़ने की जरूरत है। चोरों को भी पकड़ो और ईमानदारों को नौकरी दो, उनको भी लटका रखा है बीच में। शहीद स्मारक में जो धरना है ना, वो तस्करों, उनको जो माफिया है, पेपर माफियाओं को बचाने के लिए, और वहाँ पे न्याय के लिए नहीं है। आज देखिए आप, राजस्थान के हर जिले से माँ बाप आए ना, आपने देखा, और वहाँ पर भी आप देख रहे हो 1 महीने से धरना है, एक भी माता पिता को देखा आपने? तो वहाँ एक प्रायोजित है, वहाँ एक पैसों का बहुत बड़ा फंड है। थोड़े दिन बाद देखना, ये भी SOG बहुत बड़ा खुलासा करेगी। और जो महिला है वहाँ पर, वो अंशु और हंसा, उसको भी बहुत जल्दी मैं गिरफ्तार करवाने वाली हूँ SOG से। देखिए और भी यहाँ पर लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आप लोगों का क्या कहना है? एक युवा होने के नाते SI भर्ती जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। हमारा यही कहना है कि जिन भाइयों ने पेपर दिया है और जो लोग मतलब ईमानदारी से सिलेक्टेड हुए हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। जो लोग फर्जी, घर से कोई था क्या? हाँ मेरे भैया सिलेक्टेड हैं अभी जो, अभिभावक के रूप में हाँ हम धौलपुर से आए हुए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने ईमानदारी से पेपर दिया है और जिन लोगों ने पेपर खरीदा है, तो कई लोगों ने तो होनी चाहिए, और जो लोग ईमानदारी से लगे हुए हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए। कई लोगों ने तो है कई नौकरियां छोड़कर इस नौकरी को ज्वाइन किया था। हाँ दिया है, लेकिन कुछ राजनेता ऐसे हैं जो अपने विस्तार के लिए दोषियों का साथ दे रहे हैं, और निर्दोष जो दोषी है ना उनका साथ दे रहे हैं, जो निर्दोष है उनको पीछे हटा रहे हैं। और कुछ कोचिंग माफिया है जो अपने मतलब कोचिंग के लिए, पैसे के लिए सब ये चाल चल रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि निर्दोषों की सरकार साथ रहे। आप क्या कहना चाहती हैं कि जो निर्दोष है उनको जो है उनका न्याय हो? मेरा भाई है जो SI है अभी फिलहाल 2021 में लगा था, और उसके सभी साथी है जो भी मेहनत करके लगे, उनको सही न्याय मिलनी चाहिए। मेरी सरकार से यही अनुरोध है, यही विनती कर रही हूँ मैं बार बार कि हमें न्याय चाहिए, और जो निर्दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दो। सरकार के पास क्या नहीं है? सरकार क्यों नहीं पकड़ सकती? सरकार के पास हर प्रकार का साधन सुविधा है, सरकार कुछ भी कर सकती है। जो चोरी की उनको पकड़ो, जो साहूकार है उनको क्यों पकड़ रहे हो? उन्होंने कड़ी मेहनत, खून पसीने की कमाई, उसका बाप एक किसान 80 साल का जो खून पसीने की कमाई से इस मुकाम पे पहुंचाया, उसको क्यों आज ये गलत है या सही? आप बताओ। कि सरकार से हम यही अनुरोध कर रहे हैं, दूध को दूध और पानी को पानी, सही को सही, गलत को गलत, न्याय चाहिए हमें। परीक्षा दी है ना, जो चोर है उनको पकड़ो, साहूकार को क्यों? जिन्होंने खून पसीने की मेहनत से अपने इस मुकाम पे पूछे, उसको क्यों? किस लिए? कहाँ से आई? मैं झुंझुनू से हूँ। आपका भाई था ऐसा? मेरा भाई है अभी
एसआई में है, ट्रेनिंग कर चुका है। और हम 5 बहनें, इकलौता एक भाई है छोटा, सबसे छोटा, जो 21 साल का होके पहले अटेम्प्ट में क्लियर की है। उसने इतनी मेहनत की है, मतलब सोच नहीं सकते हम, ऐसे सोचते कभी ये ऐसे नहीं हो जाए, पागल नहीं हो जाए पढ़ाई के लिए। रात दिन बैठा रहता, खून पसीना बहाया उसने। उसका बाप 80 साल का किसान है, जो खेती करके इस मुकाम पे उसको पहुंचाया। हम 5 बहनें हैं, 2 बूढ़े बाप है, वो 7 का वो एक सहारा है। उसको सरकार ने सोचना चाहिए। 800 बच्चे हैं, वो सभी भी ऐसे ही हैं, सभी के माँ बाप किसान हैं, सभी अपने खून पसीने की कमाई से इस मुकाम पे पहुंचे। हम तो यही अनुरोध कर रहे हैं, बार बार परीक्षा दी है, जो चोर है उनको पकड़ो। सरकार के पास सब साधन सुविधा है, सरकार चोरों को पकड़ो, क्यों नहीं पकड़ती? एसओजी जांच कर रही है, पकड़ रही है, सही कर रही है, एसओजी गलत नहीं कर रही है। और करो और सरकार के पास बहुत से साधन ऐसे हैं। अरे हमारे बच्चों का नार्को टेस्ट कराओ, हम कम मना करें, हमारे बच्चों का जो चाहो वो करो, सारे टेस्ट करा लो, लेकिन निर्दोषों के साथ न्याय करो। कहाँ से आए? झुंझुनू से। आपको क्या कहना है कि एक तरफ जो है रद्द करने के जो नारे हैं वो कई दिन से लग रहे हैं, मानो महीना भर हो गया, और आज आप लोग यहाँ पर भर्ती यथावत रखने को लेकर पधारे हैं। हाँ, यथावत लेने पधारे। आपके घर से कौन है? भाई है, हाँ, 5 बहनें हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, एक भाई है। ये कई सारे यहाँ पर जो अभिभावक हैं वो यहाँ पर आए हैं राजस्थान के अलग अलग जगहों से, कोई झुंझुनू से, कोई धौलपुर से, कोई बस्ती से, तमाम ऐसी जगह है जहाँ से राजस्थान के लोग ऐसे आए हुए हैं और भर्ती यथावत रखने को लेकर जो राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं।